Hi guys, welcome back to your own YouTube channel Aspiring Fellow. Let's make it easy. I am दीपक बंसल और आज हम करेंगे SSC MTS 2019 टायर 1 की जो एरर डिटेक्शन की सीरीज चल रही है उसका पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। So the first question is, for most citizens today, liberty meant the freedom to practice their religious or practical beliefs. अब देखिए लिबर्टी की क्या दी जा रही है, यहाँ पर डेफिनेशन की दी जा रही है। लिबर्टी की हम यहाँ डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो टेंस यूज होना चाहिए वो हमारा कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही हमारा यूज हो रहा है। कौन सा टेंस यूज है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हमारा मेंट पास्ट फॉर्म ना यूज होके क्या यूज होनी चाहिए, हमारी यूज होनी चाहिए सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होना चाहिए। तो हमारा आना चाहिए, फॉर मोस्ट सिटीजन्स टुडे लिबर्टी मीन्स द फ्रीडम टू प्रैक्टिस देयर रिलीजियस और प्रैक्टिकल बिलीव्स। क्योंकि हम लिबर्टी की डेफिनेशन की बात कर रहे हैं तो हम मीन्स यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुट ऑफ द एयर कंडीशनर अनलेस यू विल कैच अ कोल्ड। अब देखिए इसमें क्या है, दो चीजों की बात हो रही है, दो क्लॉजेज है यहाँ। एक है पुट ऑफ एयर कंडीशनर, ठीक है, एयर कंडीशनर यू विल कैच अ कोल्ड। अब देखिए अगर ये ऑफ नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। तो हमारा कंजंक्शन का एरर है यहाँ पर। क्या, कौन सा एरर है, कंजंक्शन का। अदरवाइज एक हमारा कंजंक्शन होता है, ठीक है, वो कब यूज होता है, इज यूज्ड फॉर स्टेटिंग व्हाट वुड हैपन इफ यू डू नॉट डू समथिंग। अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वन विल कैच अ कोल्ड इफ द एयर कंडीशनर इज नॉट पुट ऑफ, ठीक है। तो हमारा यहाँ अनलेस की जगह क्या यूज होना चाहिए, अदरवाइज यूज होना चाहिए। हमारा यूज होना चाहिए अदरवाइज यूज होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा पुट ऑफ द एयर कंडीशनर अदरवाइज यू विल कैच अ कोल्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुल। अब देखिए यहां हमारा क्या है, कैसी होनी चाहिए, हमारी केयरफुल होनी चाहिए, ठीक है। मीडिया हो गया हमारा, ये नाउन हो गया, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। तो हमारे यहां पर एडजेक्टिव ही आना चाहिए। यहां पर क्या आना चाहिए, एंड के एंड जो है हमारा एज अ कनेक्टर यूज हुआ है, कंजंक्शन यूज हुआ है। तो एंड के बाद एडजेक्टिव है, तो एंड से पहले भी क्या एडजेक्टिव आना चाहिए। लेकिन एल वाई है तो ये क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब है जो कि गलत है। हमारा क्या यहां आना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल आना चाहिए, रेस्पॉन्सिबल आना चाहिए, ठीक है। देखिए जो हमारा रूल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एडवर्ब है, और हमारा केयरफुल एंड रेस्पॉन्सिबल क्या है, एडजेक्टिव्स हैं। तो हमारा इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मीडिया टू बी मोर रेस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल, ये सेंटेंस हो जाता है। तो हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द कंपनी हैज इन्वेस्टेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू सेटिंग अप न्यू ट्रेनिंग स्कीम्स, ठीक है। अब देखिए ये आईएनजी फॉर्म जो है वो गलत है, हमारा कंटिन्यूअस टेंस नहीं यूज होके हमारा क्या यूज होना चाहिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होनी चाहिए। तो हमारा टू सेटिंग ना यूज होके हमारा क्या आएगा, सेट आएगा। तो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, द कंपनी हैज इन्वेस्टेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू सेट अप अ न्यू ट्रेनिंग स्कीम्स, ठीक है। तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रैंड मदर वॉज निटिंग अ स्वेटर फॉर, ग्रैंड डॉटर की बात हो रही है, ठीक है, डॉटर की बात हो रही है। तो जब हम गर्ल की बात करते हैं तो फॉर हिज नहीं आता, हमारा क्या आता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में हमारा हिज नहीं आर आता है, हर आता है, किसके लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान आ रहा था, ठीक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन
10 ईयर्स। अब देखिए 10 ईयर्स काउंट कर सकते हैं, और काउंट दो ही होते हैं हमारे क्या क्या होते हैं, हमारा एक होता है सिंस होता है, एक होता है हमारा सिंस, एक होता है फॉर। ये हम किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, जैसे सिंस टाइम्स इमेमोरियल, ठीक है, ये काउंटेबल, ठीक है, के लिए यूज होता है। ये हमारा 10 ईयर्स काउंटेबल है, तो हमारा ये यूज ना हो कि हमारा क्या यूज होगा, फॉर यूज होगा। तो हमारा क्या होगा, दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन फॉर 10 ईयर्स। ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है हमारा 10 ईयर्स जो है वो काउंटेबल है, तो हमारा फॉर 10 ईयर्स हो जाएगा। तो दे हैव बीन लिविंग इन बॉस्टन फॉर 10 ईयर्स, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साक्षी इज एज स्मार्टर एज। अब जब भी एज यूज होता है तो हमारी यहाँ पॉजिटिव डिग्री आती है, ना कि कंपैरेटिव डिग्री। हमारी कौन सी आती है, पॉजिटिव डिग्री आती है। और अगर हमारी पॉजिटिव डिग्री आती है तो पॉजिटिव डिग्री में हमारा क्या यूज होगा, यहाँ पर हमारा यूज होगा स्मार्ट, ठीक है। तो हमारा होगा साक्षी इज एज स्मार्ट एज एनी अदर चाइल्ड इन द क्लास, क्योंकि स्मार्टर जो है हमारी कंपैरेटिव डिग्री है और स्मार्ट जो है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वाज क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अ क्यू ऑफ होता है, ये हमारा हम यूज क्या करते हैं, क्यू मीन्स लाइन, अ लाइन ऑफ पीपल, कार, या दे आर वेटिंग फॉर समथिंग, ठीक है, ऐसे। तो ये काउंटेबल नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन है, जैसे काउंट कर सकते हैं 2 क्यूज, ठीक है। अब जब काउंट कर सकते हैं, यहाँ एक क्यू की बात हो रही है तो अ जरूर आएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ क्या होगा, आउटसाइड द सिनेमा हॉल देयर वॉज अ क्यू ऑफ पीपल वेटिंग टू सी द मूवी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज ए फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। वर्किंग फॉर समवन होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं वी जनरली से ही इज वर्किंग फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो हमारा क्या, ही इज वर्किंग एज ए फोटोग्राफर फॉर द लोकल न्यूज़पेपर। फोटोग्राफर फॉर द किसके लिए वर्क करता है, लोकल न्यूज़पेपर के फोटोग्राफर के लिए, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर फॉर द लोकल न्यूज़पेपर, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द एसे इज डिवाइडेड इनटू 5 पैराग्राफ्स, ठीक है, किसमें 5 पैराग्राफ, एंड एवरी। अब जब हम एवरी हम देखते हैं, अब एवरी और ईच पे आते हैं हम। एवरी कब यूज होता है हमारा, और ईच कब यूज होता है, देखिएगा। व्हेन 3 और मोर आइटम्स की बात हो इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो यूज करते हैं हम ईच जब हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात, हर एक की इंडिविजुअल थिंग्स की बात कर रहे होते हैं। और एवरी जब हम टोटल की बात कर रहे होते हैं। एवरी कब, कलेक्टिवली, इन टोटल की बात कर रहे हैं। जैसे कोई सेंटेंस देखिए आप, वी आर टॉकिंग अबाउट 5 इंडिविजुअल पैराग्राफ्स, ठीक है। ये 5 इंडिविजुअल पैराग्राफ्स है और इनके इंडिविजुअलिटी पे बात हो रही है, क्योंकि हर एक में क्या है, 7 सेंटेंसेस हैं। तो हमारा एवरी कलेक्टिवली ना यूज होकर हमारा क्या होगा, ईच कंटेन 7 सेंटेंसेस। द essay is divided into 5 paragraphs and each of these paragraphs has 7 sentences। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर क्या समझा, ईच और एवरी का यूज समझा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। अब एक आता है, एक फ्रेज होता है पॉइंट इन आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग, हमारा क्या यूज होता है, प्रपोजिशन इन होता है यूज। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ नहीं होगा, हमारा क्या यूज होता है, इन यूज होता है। देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है। करेक्ट स्ट्रक्चर फ्रेज क्या होता है, पॉइंट इन आर्ग्यूइंग, हमारा इन यूज होता है। तो देयर इज नो पॉइंट इन आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट योर जॉब कुड बी योर व्हेन शी लीव्स। अब देखिए यहाँ पर प्रोनाउन की दिक्कत है।
योर जो है हमारा वो क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, दैट इज यूज व्हेन अ नाउन लाइक विद अ नाउन लाइक योर मोबाइल। जब हम पोजेशन की बात करते हैं कि किसका मोबाइल है, तुम्हारा मोबाइल है, तो पोजेशन दे दिया किसको, एडजेक्टिव को। लेकिन ये जो है हमारा योर्स क्या है, प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, दैट इज यूज टू रिप्लेस द नाउन लाइक दिस इज माई पेन। पेन है, किसका पेन है, तो हमारी हो गई माई पेन, एंड दैट इज योर्स। योर्स का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर, योर पेन, ठीक है। दिस इज माई पेन, दैट इज योर्स। योर्स क्या हुआ, पोजेसिव प्रोनाउन हुआ, उसका मीनिंग हुआ योर पेन। तो यहां पर क्या होगा, इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर्स, जिसका मीनिंग हुआ योर जॉब व्हेन शी लीव्स, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो हमारी पोजेसिव एडजेक्टिव ना यूज होकर पोजेसिव प्रोनाउन यूज होना था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई कुडंट हियर व्हाट वाज शी। अब देखिए हमारी दिक्कत कहाँ है, यहाँ पर है। जब भी व्हाट से शुरू हो गया, WH सेंटेंस है तो हमारा, और फुल स्टॉप है। जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे कहाँ आता है, विद इन अ सेंटेंस, सेंटेंस के बीच में जब इंटेरोगेटिव यूज होता है और फुल स्टॉप पे फिनिश हो, तो हमारा पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, बाद में हमारी क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो यहाँ पर वॉज हमारी क्या है, वर्ब है, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमारी पहले सब्जेक्ट यूज होगी और फिर वर्ब यूज होगी। तो यहाँ क्या आएगा, शी, और यहाँ आएगा वॉज। तो हमारा करेक्ट ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ठीक है। आई कुडंट हियर व्हाट शी वॉज सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज हो रहा है विद इन अ सेंटेंस, और जो कि फुल स्टॉप के साथ खत्म हो रहा है। तो ये इंटरोगेटिव क्वेश्चन मार्क सेंटेंस ना यूज होके एक स्टेटमेंट माना जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई डोंट थिंक आई, बिफोर की बात हो रही है, मतलब पिछला टाइम। तो हमारी यहाँ क्या, पास्ट टेंस यूज होना चाहिए। क्या यूज होना चाहिए, पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज होना चाहिए। लेकिन जो हमारी मीट है वो हमारी कौन सी टेंस है, मीट। मीट इज हमारा प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो मीट की जगह हमारा क्या यूज होना चाहिए, मेट यूज होना चाहिए, क्योंकि बिफोर यूज हो रहा है तो हमारा पिछले टाइम की बात कर रहे हैं। आई डोंट थिंक आई मेट हिम बिफोर, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15th क्वेश्चन, द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। अब देहरादून और मेरठ कंपेयर नहीं हो रहा, कंपैरिजन हो रहा है हमारा क्लाइमेट का। अब जब भी क्लाइमेट का कंपैरिजन हो रहा है तो द क्लाइमेट ऑफ देहरादून, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, क्लाइमेट ऑफ मेरठ आना चाहिए। तो हम दैट ऑफ मेरठ ये यूज होगा। इन द गिवन सेंटेंस कंपैरिजन इज डन बिटवीन द क्लाइमेट्स, ठीक है। तो हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर होगा द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। तो हमारा क्या, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू रीड। अब सेकेंड क्लॉज जो है वो हमारा, सेकेंड क्लॉज ये है, पहले तो उसने मिसप्लेस कर दी स्पेक्टिकल्स, अब शी इज फाइंडिंग डिफिकल्ट टू रीड। अब जो सेकंड क्लॉज है ये हमारा किस टेंस में होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस में यूज होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो प्रेजेंट टेंस में हमारा फाइंडिंग ये जो है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज होकर हमारा क्या यूज होना चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म यूज होनी चाहिए। प्रेजेंट फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, फाइंड्स। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड। उसने अपने चश्मे खो दिए और अब उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। तो हमारा आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टिकल्स एंड नाउ फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू रीड। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन। तो हमारा अब देखिए एज वेल एज, अब इसके बाद हमारा एक सब्जेक्ट ये है, सब्जेक्ट वन ये है सब्जेक्ट 2। तो हमारी जो वर्ब आती है वो हमेशा क्या आती है, सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग आती है, ठीक है। हमारा रूल देखते हैं, सब्जेक्ट 1 विद आई, अलोंग विद आई, टुगेदर विद आई या एज वेल एज आई, और उसके बाद सेकंड सब्जेक्ट आए। जो हमारी वर्ब होती है वो हमारी किसके अकॉर्डिंग चलती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेंटेंस में फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, मदर है, जो कि सिंगुलर है।
अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारे सिंगुलर वर्ब आएगी, तो यहाँ पर वरना आके हमारा क्या आएगा, वॉज आएगा। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रन वॉज ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटेरोगेशन। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मास्टर डिड नॉट नो हु ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास। अब देखिए डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है, ये बिल्कुल सही है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म नो है। अब हु की जगह हमारा क्या आएगा, देखिए हु की जगह हमारा आएगा विच, क्योंकि हम बात करें उन सर्वेंट्स में से वो कौन सा है, ठीक है, उन सर्वेंट्स में से कौन सा है जिसने ग्लास ब्रेक किया है, तो हमारा विच आएगा। जब हमें चूज करना होता है बहुत सारे में से एक कोई चूज करेंगे तो हमारा क्या आएगा, विच आएगा। द मास्टर डिड नॉट नो विच ऑफ द सर्वेंट्स हैड ब्रोकन द ग्लास, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन। यू आर नॉट एक्सपेक्ट। अब देखिए गलती हमारी यहाँ पर है, हमारा क्या आना चाहिए, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होनी चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारा सेंटेंस किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेड। यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू द वर्क अलोन, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश व्हेन द हंटर किल्ड इट। अब देखिए नो सूनर के साथ हमारा जो कंजंक्शन पेयर होता है वो क्या होता है, नो सूनर के साथ हमारा देन आना चाहिए। अब यहाँ पर व्हेन यूज हुआ है जो कि गलत है, हमारा क्या आना चाहिए, देन आना चाहिए। नो सूनर डिड द रैबिट कम आउट ऑफ द बुश देन द हंटर किल्ड इट, ठीक है, तो हमारा यहाँ कंजंक्शन का एरर था, कंजंक्शन पेयर जो है वो गलत यूज हुआ था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द। अब देखिए एनी, जब भी हमारा ईच हो गया, एवरी हो गया, या एनी हो गया, उसके साथ ऑफ आता है, तो हमारा यहाँ पर क्या है, आना चाहिए प्लूरल नाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आना चाहिए। एनी ऑफ द शुड बी फॉलोड बाय अ प्लूरल नाउन। तो हमारी शॉप क्या है, सिंगुलर, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर शॉप्स कर देंगे। दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप्स इन द नेबरहुड मार्केट, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेविड एंड मी आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स। अब देखिए ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है, तो हमारा यहाँ क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव प्रोनाउन आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव नाउन आना चाहिए, ना कि ऑब्जेक्टिव। और मी क्या है हमारा, मी इज विच इज एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, तो हमारा यहाँ सब्जेक्ट की बात हो रही है। ये डेविड भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगा, आई आएगा। डेविड एंड आई आर ब्रदर्स बट फ्रॉम डिफरेंट मदर्स, ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है, अब सुपरिटेंडेंट ये हमारा क्या है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमारा क्या यहाँ पर क्या आना चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए, तो हमारा हैव ना यूज होके हमारा क्या यूज होगा, हैज यूज होगा। अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर, उसके पास अथॉरिटी होती है इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने की, तो हमारा क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन। माय फ्रेंड यूजुअली की बात आ गई, तो हमारा क्या, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, तो हमारा ये हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। वेक्स अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग्स, तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज देयर इज नो एरर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ आई हैड थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमारा रूल देखिए इसमें, इफ आई हैड थर्ड, अगर हमारी बात हो इफ उसके बाद हैड आए और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जो कि यहाँ यूज हुई है, ठीक है, गॉन, तो हमारा होता है वुड हैव, थर्ड फॉर्म होती है हमारा सेकेंड पार्ट में, आई वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हो गया हैव, यहाँ पर क्या आना चाहिए, कैन की जगह आना चाहिए वुड आना चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर क्या होता है, इफ आई हैड थर्ड आई वुड हैव थर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इफ आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी
आई वुड हैव बोरोड अ बुक, अगर मैं लाइब्रेरी गया होता तो आई वुड हैव बोरोड अ बुक, मैंने बुक जो है बोरो की होती। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये था हमारा एसएससी एमटीएस 2019 के एरर डिटेक्शन का थर्ड पार्ट। इसके बाद हम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। तो आप देखते रहिए, सीरीज को फॉलो करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।